ओम शांति। क्या अति इंद्रिय सुख कर्म बंधन काट सकता है? क्या अति इंद्रिय सुख कर्म बंधन काट सकता है? कर्म, योग और सच्ची मुक्ति का रहस्य। अनुभव कर्म काटना नहीं हो सकता। अनुभव द्वारा कर्म नहीं कटते। कर्मों की बेड़ियां कैसे टूटती हैं? कर्मों की बेड़ियां कैसे टूटती हैं? क्या अतीन्द्रिय सुख कर्म बंधन काट सकता है? क्या अतीन्द्रिय सुख कर्म बंधन काट सकता है? ये क्वेश्चन है। एक गहरा और व्यवहारिक प्रश्न। ये बहुत गहरा और व्यवहार में आने वाला प्रश्न है। अक्सर साधकों के मन में, जो साधना करने वाले बच्चे हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है। प्रश्न उठता है, जब मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो क्या मेरे कर्म कट रहे हैं? अति इंद्रिय सुख मिलता है तो क्या मेरे कर्म कट रहे हैं? क्या ये अनुभव ही कर्म बंधन से मुक्ति दिला देता है? मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूं तो मेरा कर्म बंधन से मुक्ति दिला देता है? कर्म बंधन कट जाते हैं? अलग अलग तरीके से ये प्रश्न बुद्धि में आता है। आज हम इस प्रश्न को भावना से नहीं, मुरली और ज्ञान की कसौटी पर समझेंगे। पहली बात, कर्म बंधन क्या है? कोई बता सकता है कर्म बंधन क्या है? भाई किसी को दुख दिया है या सुख दिया है बंधन के रूप में, जो हमने दे दिया वो बंधन बन गया। आज देखो, कर्म बंधन आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का संस्कार। जो भी हमने कर्म किए, चाहे सुख दिया, दुख दिया, जो भी दिया, वो कर्म का संस्कार और फल के रूप में बंध जाना। जो हमने दे दिया है वो लेने के लिए दोनों बंध गए। जिसने लिया है वो भी बंध गया, जिसने दिया है वो भी बंध गया। दोनों बंध गए। लेने वाला देने के लिए बंध गया, देने वाला लेने के लिए बंध गया। क्योंकि घर जाने से पहले बराबर जरूर करना है। 3 प्रकार के कर्म। नंबर 1, संचित कर्म। ये संचित कर्म कौन से होते हैं? जो हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कर्म जिनका हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। वकलते आते हैं ना साथ में। ये बात समझ में आई है? कोई डाउट है? संचित कर्म ऐसे कर्म जो हम पिछले जन्मों में हमने कर्म किया, चाहे वो लेने का था, चाहे वो देने का था,
और वो अभी तक बराबर नहीं हुआ, वो संचित कर्म में आ जाता है। उसका फल अगले जन्म में, अगले आने वाले समय में कभी भी मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे किसी भी जन्म में मिले। जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो बराबर नहीं होगा, उससे कहा जाता है संचित कर्म। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म या प्रारब्ध कर्म वो कौन से होते हैं? ये संचित कर्म वो होते हैं, चाहे अच्छे बुरे, वो संचित हो गए, वो होते हैं पास्ट के। परंतु प्रारब्ध कर्म क्या है? वर्तमान जीवन में भोग। वर्तमान जीवन में जो हमें मिल रहा है, भोग मिल रहा है, वो दुख भी हो सकता है, वो सुख भी हो सकता है, उससे कहा जाता है प्रारब्ध। क्योंकि चाहे वो हमने बुरे कर्म या अच्छे कर्म जो संचित कर्म में थे, उनका आज जो हमको परिणाम मिल रहा है वो है प्रारब्ध कर्म। लाइन समझ में आई है? जो हम संगम पर करके जा रहे हैं उसकी प्रारब्ध हमने सतयुग में लेनी है। जो भूतकाल में हमने कर्म किए, संचित कर्म किए, उनकी जब प्राप्ति होती है, बराबर होता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। समझ में आया? तीसरे आते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जो अभी किए जा रहे हैं, जो पहले नहीं थे, आज हम इस कल्प में पहली बार कर रहे हैं। चाहे वो लेने का हो तो चाहे वो देने का हो। ये 3 प्रकार के कर्म समझ में आए? कोई डाउट है तो पूछो। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जी अंतिम वाला क्रियमान कर्म बताइए ना फिर। ये क्रिय है, क्रिय करना। क्रियमान, हाँ, जो हम अभी कर रहे हैं उनको कहते हैं क्रियमान कर्म। क्रिया की प्रतिक्रिया बाद में होगी ना, अभी क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया नहीं है ये, ठीक है नहीं? ये एक कल्प के लिए क्रिया है। यहां एक बात हम अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दे। एक कल्प के अंदर 5000 साल के अंदर जो पहली बार होती है उससे क्रिया किया कहा जाता है, और जब उसका परिणाम मिलता है उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल टू द ऑपोजिट साइड होती है, मतलब दोनों तरफ बराबर होती है क्रिया की प्रतिक्रिया। तो अभी जो किया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया बाद में होगी। ये संचित कर्म में नहीं आएगा, ये प्रारब्ध कर्म में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हो रहा है। जब एक कल्प की बात हो और जब वर्ल्ड ड्रामा की बात हो तो ये तीनों एक तरफ हट जाते, ये तीनों ही नहीं रहेंगे। ये केवल तीनों के तीनों कब होंगे? जब एक सृष्टि चक्र की बात होगी, और जब बात हुई सृष्टि की तो वर्तमान में जो हो रहा है वो प्रारब्ध भी है, क्रिया भी है और संचित भी हो रहा है। वर्तमान क्रिया एक ही टाइम में तीनों रोल प्ले करती है, भूत, वर्तमान और भविष्य।
वर्तमान में कोई मुझे दुख दे रहा है, भूत ये था कि मैंने उसको दिया हुआ था, वो मेरा संचित कर्म था, और अब देकर मैंने भविष्य के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा, एक के लिए वो संचित कर्म होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। वर्तमान में कोई मुझे दुख दे रहा है, दे रहा है, ये क्रिया है, वर्तमान क्रिया है, दे रहा है। इसका पास्ट फॉर्म मेरे को मिल रहा है तो मेरी प्रारब्ध है, और जो दे रहा है उसका संचित कर्म है। उसका संचित कर्म मेरी प्रारब्ध, क्योंकि मैंने उसको दिया हुआ था, वो मुझे अब दे रहा है। अब उसने मुझे दिया है तो उसकी प्रारब्ध हो गई, और मेरे लिए क्या हो गया? संचित कर्म। ये दोनों मतलब एक ही टाइम में भूत और भविष्य दोनों हो जाते। देने के बाद प्रारब्ध हो जाता है, और क्रिया से पहले वो प्रारब्ध था, और क्रिया के बाद क्या हो गया? संचित कर्म। उसके बीच में क्रिया आ जाती है। यहां क्रिया अलग है, प्रारब्ध अलग है, संचित कर्म अलग है। और यदि हम ध्यान से देखें, संचित कर्म किसे कहा? जो भूतकाल के किए हुए कर्म है। प्रारब्ध किसे कहा? जो वर्तमान में मुझे भोगने के लिए मिल रहा है। और क्रियामान क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं। तो जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध भी है, और क्या है? क्रियामान कर्म भी है। क्योंकि एक कल्प में एक टाइम में एक होता है। वर्तमान, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, परंतु संचित कर्म भूतकाल में रहेगा। भूतकाल का रहेगा, भूतकाल में नहीं रहेगा। भूतकाल का वो संचित कर्म था, वर्तमान में वो प्रारब्ध है, और क्रियमान कर्म भी है। ये सृष्टि में रहेगा। भूतकाल का मतलब पिछला जन्म हो सकता है क्या? नहीं भाई, हाँ, पिछले कोई जन्म हो सकते हैं, कितने भी जन्मों का हो सकता है। जो मैं आपको बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से फिर देखिए। एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। यहां बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है यदि ये बात गहराई से नहीं समझी गई तो। ना समझ में आए तो फिर पूछे, 10 मिनट फालतू लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात है, संचित कर्म है भूतकाल के कर्म। प्रारब्ध है जब उसका फल मिलता है। अब कोई प्रारब्ध भी नहीं है, संचित कर्म भी नहीं है, वो हम कर रहे हैं, वो है क्रियामान कर्म, जो कल्प में हम पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उस आत्मा से कल्प में संबंध नहीं जोड़ा था। जब मैं पहली बार किसी आत्मा के संपर्क में आऊंगा, जो भी कर्म हम करेंगे, देने का व लेने का, क्योंकि दोनों ही करते हैं ना, एक लेगा एक देगा, चाहे वो दुख हो तो चाहे वो सुख हो।
जब वो कर्म हो जाएगा तो वो संचित कर्म हो जाएगा, जब उसका परिणाम मिलेगा तो प्रारब्ध बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये एक 5000 साल के सृष्टि चक्र में ये फार्मूला लगेगा, परंतु दूसरा है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि चक्र का आदि और अंत है, इसमें बनता है और बराबर होता है और नया शुरू होता है। परंतु जब बात आती है सृष्टि की, जब बात आती है वर्ल्ड ड्रामा की, जब बात आती है अनादि और अविनाशी ड्रामा की, तो उसके अंदर ये जो क्रिया मन कर्म है, इसको हम कहें कि ये खत्म हो जाता है, ये रहता ही नहीं, उसमें इसको हटा देना है। ये सिंपल सा फार्मूला है। वहां ये नहीं है, वहां सिर्फ दो हैं, संचित और प्रारब्ध, संचित और प्रारब्ध। और हर पल, हर क्रिया, वहां जब सृष्टि के अनादि अंत की बात आती है तो वहां आता है हर क्रिया संचित कर्म था और प्रारब्ध भी था, दोनों के लिए। बहुत ध्यान से समझना है, यहां ये अलग रहता है, परंतु जब वर्ल्ड ड्रामा की बात आती है तो वहां हर क्रिया ही प्रारब्ध भी है और संचित कर्म भी है। कैसे? सिर्फ शब्द बदले हैं, कहानी पुरानी है, शब्द उसकी जगह पर नए आ गए। उसने मुझे सुख दिया हुआ था, आज मैं उसे सुख दे रहा हूं। उसने सुख दिया हुआ था, उसके लिए भी संचित कर्म था, क्योंकि उसने मुझे देना था या मैंने उसको देना था, और मैंने दिया हुआ था, अब मुझे मिल रहा है, तो ये हम दोनों के लिए प्रारब्ध है, क्योंकि बराबर हो रहा है हिसाब किताब। जब हिसाब किताब बराबर होता है तो प्रारब्ध, जब हिसाब किताब बनता है तो संचित कर्म हो जाता है, क्योंकि बन गया। अब इंतजार करो प्रारब्ध की। समझ में आ रहा है संचित कर्म और प्रारब्ध? तो हमने जो लेना देना आपस में किया हुआ था, आज हम दोनों के लिए वो प्रारब्ध हो गया और प्रारब्ध में बराबर हुआ, परंतु बराबर होने के साथ वो आगे के लिए संचित हो गया, आगे के लिए संचित हो गया। संचित बस सिर्फ चेंज ये आया, उसने मुझे दिया हुआ था, अब मैंने उसे दिया। अब ये हो गया कि अब मैंने उसे दिया है, उसने मुझे, वो मुझे देगा और मैं लूंगा। फिर मैं दूंगा वो लेगा, वो मैं दूंगा वो लेगा, वो देगा मैं लूंगा। केवल हमारा पासा जो है ना, साइड जो है ना, वो चेंज होती जाती है, परंतु बात वही के वही रहती है कि हमारा जो कर्म है वो लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वे कभी खत्म नहीं होता। कैसे खत्म नहीं होता, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। ये मॉडल है, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया। जब मैंने उसको दिया तो हमारी प्रारब्ध हुई, बराबर हुआ,
फिर हमने देकर नया बना लिया कि वो फिर मुझे देगा। ये दिया बराबर हुआ, दिया देना भी और लेना भी दोनों एक साथ होता है। और ये अनादि काल से हमारा पाठ चलता आ रहा है और अनंत काल तक ये चलता ही रहेगा, कभी ये रुक नहीं सकता। भाई जी, हाँ जी, आपने जो बताया कि संचित कर्म अब प्रारंभ कर्म, ये तो समझ में आ गया। अब मेरा कहना मतलब ये है कि मान लीजिए कर्म जो ब्रेकिंग ब्रैकेट में अभी किए जा रहे हैं, जो अभी किए जा रहे हैं, तो सब किसके इष्ट किए जा रहे हैं। देखिए भाई जी, दो बातें हैं, एक बात नहीं समझो। एक बात है सृष्टि चक्र में, एक बात है सृष्टि में। सृष्टि में तो कोई भी काम जब आत्मा परम धाम से आएगी पहली बार करेगी ना, वो क्रियमान काम होगा। अच्छा, बात मेरा मतलब जब परम धाम से आएगी जो कर्म करेगी उसको बोलेगी क्या क्रियमान कर्म? बिल्कुल एक ही तो होगा ना, उससे पहले तो कोई कर्म है ही नहीं। अच्छा, ये तो सिर्फ परम धाम से आई है, मान लो परम धाम से भी आई हुई है, परंतु मैं आपसे पहली बार आज मिल रहा हूं इस कल्प में, तो भी हमारा क्रियामान होगा ना। कैसे काम मिल रहा है? हम आपको पहली बार मिल रहे हैं। तो इस कल्प में आपसे आप पहली बार पहले ही मिले ही नहीं कभी। जब से मैं परम धाम से आया हूं, मान लीजिए कि मैं आपसे पहली परम धाम से आए थे, मुझे 2000 साल हो गए, 3000 साल हो गए, जो भी हो गया, परंतु आपसे तो पहली बार मिलूंगा ना कभी। आपसे उतरते मैं सबसे तो नहीं मिल लूंगा ना। तो जब मैं आपसे पहली बार मिलूंगा कल्प में, तो वो पहला ही कर्म होगा ना। तो दो बातें ध्यान में रखनी है और दोनों बातें एक साथ ध्यान में रखनी है। एक है 5000 साल का ड्रामा, उसके अंदर पहला काम होता है, परंतु वर्ल्ड ड्रामा में ये क्रियमान कर्म नहीं होता। वहां ये जो चक्र है वो खत्म हो जाता है, वो चक्र अनादि और अनंत हो जाता है, सृष्टि अनादि और अनंत हो जाती है। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं बॉल को, इन बॉल को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बॉल आपको दिखाई दे रही हैं, है नहीं? अब इन बॉल के अंदर आप यदि ध्यान से देखें तो जो बाल है, एक बाल इधर से हिट की, पहला काम हुआ, उसने जवाब दिया कल्प खत्म। क्योंकि कल्प में हम एक कर्म देते हैं, वो लेते हैं, वही साफ बराबर हो जाता है उसी कल्प में। कोई भी बाकी अगले कल्प के लिए कोई भी कर्म नहीं रहता, ये याद रखना है। तो वहां पर ये क्रियमान कर्म होता है, परंतु जब ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा में चला जाएगा तो ये रुक नहीं सकता। हर कल्प में देंगे भी लेंगे भी, परंतु उसका लिंक पिछले कल्प से जुड़ा हुआ है। तभी बाबा कहते हैं भाई जी, ये ड्रामा होता है। हाँ, तो उसका लिंक जो है, पिछला बराबर किया अगला बनाया, पिछला बराबर किया अगला बनाया, पिछला बराबर किया अगला बनाया। तो हम 5000 साल के अंदर एक बार हिट करेंगे, एक बार वो हिट करेगा, अगले कल्प में फिर हिट करेंगे, फिर वो हिट करेगा, अगले कल्प में फिर वो हिट करेगा, हम हिट करेंगे, फिर वो हिट करेगा, हम हिट करेंगे। हर कल्प में हम बराबर बराबर एक दूसरे से लेन देन करते। तो ये हमारा फार्मूला ये आ जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ये वर्ल्ड ड्रामा रुक नहीं सकता। सृष्टि अनादि और अनंत है। जैसे ये बॉल नहीं रुक सकती, ऐसे ये नहीं रुक सकता। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, वो नहीं रुक सकते,
ये वर्ल्ड ड्रामा नहीं रुक सकता। मुरली है 24 जनवरी 1968। कर्मों का हिसाब किताब अटल है, पर योग से परिवर्तन होता है। योग से क्या होता है? परिवर्तन होता है। कर्मों का हिसाब अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैंने जितना दुख दे दिया है उतना दुख वो मुझे देगा। योग से परिवर्तन होता है, सिर्फ इतना परिवर्तन होता है कि मैं योग की शक्ति के आधार पर उसे सहज रूप से सामना कर लूं, बस। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख आत्मा का परमात्मा से जुड़ने पर होने वाला आनंद। आत्मा का परमात्मा से जुड़ने पर होने वाला आनंद, ये अनुभव है, कर्म काटने की क्रिया नहीं। ये जो है ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम करते हैं, परंतु ये अनुभव करना कोई कर्म काटने की क्रिया नहीं है। मुरली है 2 फरवरी 1968। ये ईश्वरीय सुख आत्मिक अनुभूति का सुख है। ये ईश्वरीय सुख आत्मिक अनुभूति का सुख है। मुख्य प्रश्न, क्या अतीन्द्रिय सुख सीधे कर्म काटता है? सीधा उत्तर है नहीं, नहीं काटता। अतीन्द्रिय सुख कर्म काटने का प्रमाण नहीं, लेकिन कर्म काटने की भूमि जरूर बनाता है। कर्म काटने की भूमि जरूर बनाता है, मतलब तैयारी कर देता है ताकि आप अपने कर्म काट सके। उदाहरण, जैसे दवा खाने से राहत मिलती है। आपने योग लगाया तो आपको सामना करने की शक्ति मिल गई, ठीक है कि नहीं? लेकिन बीमारी पूरी तरह नियम और परहेज से जाती है। हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। फिर कर्म कैसे करते हैं? कर्म करते हैं योग बल और स्थिति से। तो वही आता है, कर्म भी करते क्या है? सिर्फ सामना करने की शक्ति आ जाती है। घुमा फिराकर बात वहीं ही आनी है। कर्म काटने के 4 साधन हैं। नंबर 1, आत्म अभिमानी स्थिति। नंबर 2, निरंतर याद। नंबर 3, पवित्रता। और नंबर 4 है साक्षी भाव से कर्म। जब ये 4 रूप में से जो भी रूप होता है वो कर्म का सामना करने की शक्ति बढ़ा देता है, या हमें उस दुख का, उसके प्रभाव का हम निष्क्रिय कर लेते हैं। बाकी वो तो आया है, हिसाब तो बराबर हुआ है। अतीन्द्रिय सुख प्रोत्साहन है, साधन नहीं। अतीन्द्रिय सुख हमारे अंदर उमंग उत्साह को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में काम करता है, परंतु ये कोई साधन नहीं है। मुरली 19 अक्टूबर 1967। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। अतीन्द्रिय सुख का सही रोल क्या है? ये सुख आत्मा को विश्वास देता है, मार्ग पर टिकाए रखता है, अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास के लिए प्रेरित करता है, जैसे शिक्षक की शाबाशी, लेकिन परीक्षा पास करना अभ्यास से ही होता है। टीचर ने शाबाशी दी, अतीन्द्रिय सुख शाबाशी वाली बात है।
जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको शाबाशी मिली और आप बहुत खुश हुए। ये अतीन्द्रिय सुख शाबाशी की तरह है, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब पास हो गए, अब आप जो है ना मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, नहीं। वो मेहनत आपको वो करनी है अपनी, उस मेहनत के लिए आपके अंदर ऊर्जा आपको मिल जाती है, जिसके कारण शाबाशी मिलने से आप और ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख मिलना आपको और सुविधा देता है या आपको सहज कर देता है और मेहनत करने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। परंतु ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, अब तो मेरा काम हो गया, नहीं, मंजिल नहीं है ये आपके लिए एक शाबाशी वाली बात है, ताकि आप सहज रीति और आगे बढ़ सके, आगे बढ़ने में आपको सहयोग मिले। 15 अगस्त 1972 को बाबा कहते, अनुभव से उत्साह बढ़ता है पर पुरुषार्थ तो करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आपने कर लिया तो उससे आपका उत्साह बढ़ जाता है, उमंग उत्साह बढ़ने से काम सहज कर लेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। खतरा, अब खतरा क्या है? अनुभव को ही मुक्ति समझ लेना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किसी को हो गया, अब वो सोचे मैंने तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया है, अब तो मैं मुक्त हो गया। जब साधक सोचता है मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे कर्म कट गए, तो ये उसकी भूल है। कर्म कटे नहीं है, मुक्ति मिली नहीं है। तब सूक्ष्म अहंकार आता है, उससे योग ढीला हो पड़ता है, कर्म बंधन और बढ़ सकता है। अव्यक्त वाणी है 21 मार्च 1987, अनुभव में अटकना भी सूक्ष्म बंधन, अनुभव में अटक जाना ये भी सूक्ष्म बंधन है। कर्म कटने के लक्षण क्या है? कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म कट गए? कर्म कटने के प्रमाण, नंबर 1 आता है प्रतिक्रिया कम। अब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही आपके पास, जो भी आपने किया हुआ था वो आपके पास नहीं आ रहा है। कोई आपसे मतलब ले गया है या दे गया है, लेने नहीं आया है, तो प्रतिक्रिया नहीं है ना। सहन शक्ति अधिक, आपके पास सहन शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। परिस्थिति में शांति, हर परिस्थिति में आप आत्मा शांत हो। तीनों लक्ष्य जो बताए अभी, हाँ जी, ये तीनों लक्ष्य बताए आप, प्रतिक्रियाएं कम, सहन शक्ति अधिक, परिस्थिति में शांति, ये कर्म कटने के लक्षण है क्या? जैसे जैसे आपके कर्म कटते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अब से विनाश तक 100 कर्म करने हैं, एक कट गया, अब उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं आएगी ना। दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, अब प्रतिक्रियाएं आपकी पड़ी हुई थी 100, उसमें से जितनी कटती जाएंगी उतनी प्रतिक्रियाएं कम होती जाएंगी। आपके अंदर जैसे कार्मिक अकाउंट कम होता जाएगा, सहन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। बाकी ये सहन शक्ति तभी बढ़ेगी जब आपको सामना करना है, सहन करना है, ऐसी जरूरत आएगी, इमर्ज होती जाएगी। इमर्ज जो जिसका जरूरत होगी वो गुण इमर्ज हो जाएगा, वो मतलब कर्म काटेगा, हिसाब तो बराबर करेगा ना, सहन करना है नहीं करना है दोनों है। परिस्थिति में शांति, आपके चारों तरफ वातावरण में शांति होगी। जैसे पहले वो भी लूट रहा था, वो भी छीन रहा था, वो भी डांट रहा था, वो भी ऐसे कर, अब वो सारे आपके चारों तरफ से हटते जाएंगे, परिस्थितियां शांत होती जाएंगी,
क्योंकि हिसाब किताब लेने वाले थोड़े रह गए ना। जैसे जैसे थोड़े होते जाएंगे तो वह हल्कापन आपको महसूस होता जाएगा। संस्कारों में परिवर्तन, दुख का प्रभाव कम, आपके संस्कार बदलते जाएंगे, फिर दुखों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। ये सब अनुभव के बाद नहीं, स्थिति बनने पर दिखता है। ये अनुभव के बाद नहीं, जब अवस्था आपकी बन जाती है तो होता है। मुरली है 5 दिसंबर 1971। शक्ति कर्म से पहचानी जाती है। शक्ति जो है कर्म से। संगम युग कर्म काटने का स्वर्ण अवसर। संगम युग में परमात्मा स्वयं शिक्षक है। कर्मों का हिसाब समझाया जाता है। योग द्वारा विकर्म विनाश संभव है। अतीन्द्रिय सुख यहाँ सहायक संकेत है। अतीन्द्रिय सुख आपको सहयोग दे सकता है, परंतु काटने तो अपने कार्मिक अकाउंट से है। मुरली 2 अक्टूबर 1966। अब कर्मों का हिसाब साफ करने का समय है। कर्मों का हिसाब साफ करने का समय है। अनुभव, योग और कर्म का सही समीकरण। अनुभव, योग और कर्म का सही समीकरण क्या है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये 3 चीजें हैं, अनुभव, योग, कर्म। अब हम तीनों को पैरेलल देखेंगे। एक एक को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सबसे पहले ऊपर अनुभव को देख रहे हैं। अनुभव ये हमारे लिए प्रेरणा है, क्षणिक है। योग बल कर्म काटता है। ठीक है कि नहीं? 3 बातें हैं। अब उसके बाद है शक्ति। शक्ति क्या है? निरंतर अनुभव, योग की याद। और तीसरा है कर्म। कर्म में क्या है? परिवर्तन। कर्म जो भी हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म में क्या आएगा? हमारे में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन स्थायी होगा। ठीक है नहीं? वो क्या होगा? स्थायी होगा। ये तीनों में हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूं। अनुभव है। अनुभव में 2 ही चीजें हैं। अनुभव में 2 चीज देखनी है। एक अनुभव में प्रेरणा और क्षणिक। अनुभव में प्रेरणा है और ये क्षणिक है। और उसके बाद योग है। योग में 2 चीजें हैं। एक है शक्ति, योग से आपको शक्ति मिलती है और ये निरंतर रहती है। कर्म, कर्म जो करते हैं वो परिवर्तन करता है, स्थायी करता है। क्योंकि जो हमने कर्म कर दिया वो हमको लेना ही लेना पड़ेगा। योग बल कर्म काटता है। अनुभव योग की याद दिलाता है। योग बल कर्म काटता है, अनुभव योग की याद दिलाता है। योग में होंगे तो आपको यादाश्त अच्छी होगी, क्या करना है वो भूलेंगे नहीं। जब अवसर मिलेगा आप उसका लाभ उठाएंगे। निष्कर्ष, अंतिम स्पष्ट उत्तर। क्या अतीन्द्रिय सुख कर्म बंधन काट सकता है? नहीं, सीधे नहीं। अतीन्द्रिय सुख हमारे कर्म बंधन नहीं काट सकता, लेकिन एक ये आत्मा का मार्ग टिकाता है। ये आत्मा को मार्ग पर टिकाता है। नंबर 2, योग में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। नंबर 3, कर्म परिवर्तन की क्षमता जगाता है। कर्म करते हैं, निरंतर योग, स्थिति और पुरुषार्थ से। कर्म कैसे करते हैं? निरंतर बाबा की याद, स्थिति और पुरुषार्थ, ये तीनों चीजें
हमारे पास हो। भाई जी आपने अनुभव को क्षणिक क्यों कहा है भाई? अनुभव, अभी आप मीठा खा रहे हो, अब आपकी जीभ से मीठा खत्म हो गया, क्या करोगे अनुभव? भाई जी ये दुनिया की बात हो गई। अगर मैं परमात्मा में माने ज्ञान में आप कितनी देर तक आत्मिक स्थिति में रहकर अतीन्द्रिय सुख लेंगे? सदा काल का ले सकते हैं। 1 सेकंड का भी अनुभव कर लिया तो फिर धीरे धीरे 1 सेकंड से 2 सेकंड, 2 से 5 होगा। परंतु जितनी देर आप परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे उतनी देर का होगा, उसके बाद नहीं होगा। भाई जी उसके बाद तो नहीं होगा, समझ में आ गया, लेकिन वो हमेशा के लिए तो छप गया ना। कहाँ छप गया? कहाँ छप गया? मेरे मन बुद्धि संस्कार जो भी बोलते हैं छप ऐसा गया। कुछ नहीं है। जिस टाइम आप अभ्यास करेंगे अतीन्द्रिय सुख उसी समय मिलेगा। जैसे आप मुरली सुन रहे हो, आपको खुशी मिलती है, और जैसे ही मुरली खत्म हुई, यहाँ से बाहर निकले, आप उसी दुनिया में चले जाते हैं। कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? निरंतर योग से करते हैं, ऊंची स्थिति से करते हैं, पुरुषार्थ से करते हैं। अंतिम संदेश, अनुभव आए तो रुकिए मत, परंतु अहंकार भी मत कीजिए। एंजॉय करो, बल्कि पूछिए अब मेरी स्थिति कितनी स्थिर है, मेरी स्थिति कितनी स्थिर है। यही प्रश्न कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। यही प्रश्न कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।